नमस्कार दोस्तों, मैं पारुल चौहान आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्यारे से परिवार RWSSC एग्जाम पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है अच्छे होंगे। जल्दी से आप सभी लोग लाइव आ जाएंगे, सेशन के साथ जुड़ जाएंगे ताकि हम क्लास को स्टार्ट कर सकें। आप जानते हैं कि अभी भी आपका टॉपिक चल रहा है संविधान सभा। मैं आपको पढ़ा रही थी लास्ट क्लास में क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन के बारे में मैंने बताया था कि वो भारत में कब आया था, उसका चेयरमैन कौन था, ठीक है, साथ साथ उसका क्या उद्देश्य था, उससे वार्ताकार मतलब जो आपके नेगोशिएटर्स थे वो कौन कौन थे, कांग्रेस की तरफ से कौन था, हिंदू महासभा की तरफ से कौन था, मुस्लिम लीग की तरफ से कौन था, और आपके जो अनुसूचित जाति हैं उनकी तरफ से कौन था। ये सब चीजें मैंने डिस्कस कर दी थी। आज मुझे बताना है कि क्रिप्स मिशन क्या प्लान लेकर भारत में आया था, ठीक है। तो वहीं से हम अपनी क्लास को कंटिन्यू करेंगे। आप सभी लोग, उम्मीद करती हूँ आपको आवाज मेरी आ रही होगी। शुभम, कुशमीन, अमन, तनिष्क, विनीता, आशीष, चिराग, पप्पू, नवीन, प्रकाश चंद, पार्थ, और यहाँ पर मोहन सिंह, शिवम, डॉक्टर कमल सिंह, वंदना, अमरजीत, प्रांशु, आप सभी को, और बाकी जिन बच्चों का नाम मैं नहीं ले पाई हूँ उन सभी को मेरी तरफ से गुड आफ्टरनून, नमस्ते, राधे राधे, राम राम, शस्त्रीय काल। प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आप सभी लोग जल्दी जल्दी लाइव आ जाएं, सेशन के साथ जुड़ जाएं। देखो, थोड़ी सी आपको तकलीफ हो सकती है मेरी सांसों की वजह से, है ना। और आप सभी को सबसे पहले तो आज मैं आपको बता दूं, रिपब्लिक डे है, गणतंत्र दिवस है। वो दिन जिस दिन आपका संविधान लागू हुआ था, वो दिन जिस दिन आपके देश का एक संविधान पर जो है लागू हो गया था, पूरे देश के लिए एक समान कानून बनकर। इसी दिन को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो आप सभी लोगों को मेरी तरफ से और हमारे पूरे RWA परिवार की तरफ से इस गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे पहले, हाँ जी बेटा, क्रिप्स मिशन से ही मैं आपको पढ़ाऊंगी। मेरी तबीयत पूरी तरीके से ठीक नहीं है और आज मैं आपको क्लास में जो है एक बात भी बताऊंगी, ठीक है। और वो बात आपको बतानी ज़रूरी भी है ताकि आपको एक जो है चीज़ें पता रहें कि आखिर क्या चीज़ें हैं। लेकिन बताएंगे हम लास्ट में, ठीक है। क्रिप्स मिशन में आपको पढ़ा रही थी, क्रिप्स मिशन से जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। और आज मुझे आपको क्या बताना है? आज मुझे बताना है, पहले तो हम चैप्टर का नाम ही लिख लेते हैं। हमारा चैप्टर अभी भी चल रहा है संविधान सभा, ठीक है। यानी हमारी जो क्लास चल रही है वो अभी भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को लेकर ही चल रही है। बहुत डिटेल में आपको चीजें मैं इसलिए पढ़ा रही हूं ताकि आपका कोई भी प्रश्न एग्जाम में बाहर ना जाए, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस को भी आप आराम से कर पाए। तो ये आपका चैप्टर चल रहा है, इसमें भी हम पढ़ रहे थे बेटा जी क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन के बारे में हमें पढ़ना है, क्रिप्स मिशन की योजना क्या थी, ये क्या प्लान लेकर भारत में आया था। भारत में क्रिप्स मिशन 23 मार्च 1942 को आया था। तो आप लिखेंगे प्लान ऑफ क्रिप्स मिशन, ठीक है। प्लान ऑफ क्रिप्स मिशन आपका क्या है, ये क्या क्या यहाँ पर भारतीय नेताओं से बात करता है। और आपको ये भी बताया था कि विंस्टन चर्चिल ने इसको भेजा था क्योंकि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और चाइना ने विंस्टन चर्चिल के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट कर दिया था कि भाई किसी भी तरीके से आपको क्या करना है, आपको किसी भी तरीके से यहाँ पर भारतीयों को कन्विंस करना है। लेकिन विंस्टन चर्चिल तो चर्चिल है, उसको कुछ नहीं पड़ी है। उसको केवल और केवल यह है कि हम किसी भी कीमत पर भारतीयों को आजाद नहीं करेंगे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, अब आप मेरी बात को ध्यान से सुने। कमलेश कुमार जी, संवैधानिक विकास हम पढ़ेंगे क्लास में, इसी क्लास में एकदम एंड में। ये मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था, ठीक है। अब मेरी बात को ध्यान से सुने और प्लीज कमेंट्स पर कम फोकस करते हुए आप मेरी बातों पर ज्यादा फोकस करेंगे तो आपको चीजें बेहतर समझ में आएंगी, आप बेहतर अपने कंटेंट को बना पाएंगे, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे ध्यान से मेरी बात सुने। जब हम बात करते हैं क्रिप्स मिशन की, तो क्रिप्स मिशन की प्लानिंग्स क्या थे? देखो, क्रिप्स मिशन ने क्या बोला, इसने बोला युद्ध के बाद, ठीक है, युद्ध के बाद नए संविधान की रचना के लिए, नए संविधान की रचना के लिए, नए संविधान की रचना के लिए संविधान सभा का गठन किया जाएगा। संविधान सभा का गठन किया जाएगा, ठीक है। संविधान सभा का गठन किया जाएगा।
एक तो इसने ये बात बोली थी, ध्यान से सुनते रहिएगा, यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाने की बात यहां पर इसने कही। ठीक है, अब देखो यहां पे ध्यान से, अगर हम बात करते हैं तो क्या लिखेंगे, आफ्टर द वॉर, आफ्टर द वॉर एन इलेक्टेड constituent assembly an elected constituent assembly would be formed an elected constituent assembly would be formed to draft a new constitution, a new constitution। ठीक है, बच्चों ने कहा कि मैम आप हमें हाथ से ही पढ़ाएं ताकि हम नोट्स भी प्रिपेयर कर पाएं, और भाई आपकी बात तो हमें माननी ही पड़ेगी। नेक्स्ट, प्रांतों को संविधान स्वीकार करने या संविधान स्वीकार करने या अपना अलग संविधान बनाने की स्वतंत्रता होगी। ठीक है, अभी आप लिखें, फिर एक एक पॉइंट मैं भी क्लियर करूंगी, ध्यान से पहले लिख लें ताकि मैं एक एक पॉइंट को फिर क्लियर कर सकूं। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। प्रांतों को संविधान स्वीकार करने या अपने लिए संविधान निर्माण की स्वतंत्रता होगी, अपना अलग संविधान बनाने की स्वतंत्रता होगी। तो लिखिएगा, द प्रोविंसेस वुड हैव द फ्रीडम टू एक्सेप्ट the freedom to accept the constitution or create our constitution ठीक है, और create our constitution, sorry, और create their accept the और create their own, sorry, और create their own, sorry, एक मिनट ठीक करना, their own। अब ठीक है सेंटेंस, अब आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखें, नेक्स्ट यहां पे ध्यान से, उसके बाद लिखा है प्यारे बच्चे, युद्ध के बाद एक ऐसा भारतीय संघ स्थापित किया जाएगा जिसे पूर्ण उपनिवेश का दर्जा प्राप्त होगा, जिसे पूर्ण उपनिवेश का दर्जा प्राप्त होगा। ठीक है, लिखिएगा प्लीज, आफ्टर द वॉर an Indian union would be after the war an Indian union would be established which would have
हैव फुल डोमिनियन स्टेटस, डोमिनियन स्टेटस, ये आपको ध्यान रखना है। अब आपको नेक्स्ट यहाँ पे 2 पॉइंट्स और हैं, इसको आपने लिख लिया होगा। नेक्स्ट लिखिएगा, मुस्लिम लीग को भारतीय संघ, मुस्लिम लीग को भारतीय संघ को स्वीकार करने अथवा भारतीय संघ को स्वीकार करने अथवा ना करने की स्वतंत्रता होगी। अथवा न करने की स्वतंत्रता होगी। ठीक है, लिखिएगा, द मुस्लिम लीग would have the freedom, to accept or reject Indian Union। एक बार पढ़ लेते हैं, द मुस्लिम लीग वुड हैव द फ्रीडम टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट द इंडियन यूनियन। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट, नए संविधान के निर्माण तक भारत की रक्षा, नए संविधान के निर्माण तक भारत की रक्षा का दायित्व, भारत की रक्षा का दायित्व ब्रिटिश सरकार का होगा, ब्रिटिश सरकार का होगा। ये किसने कहा? सबक्रिप्स मिशन का प्लान है, सबक्रिप्स मिशन में लिखा हुआ है, द ब्रिटिश गवर्नमेंट would be responsible for defense, would be responsible for the defense of the British government would be responsible for the defense of India until the new constitution was drafted। ये आपकी क्रिप्स मिशन की रिकमेंडेशंस थी। एक मिनट, क्या हो रहा है? बफरिंग हो रही है, मैं चेक करती हूं, एक मिनट रुकिए बेटा। यहां से तो बफरिंग की प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी मैं रिफ्रेश कर देती हूं वीडियो को। बेटा एक बार बताइए, बफरिंग हो रही है क्या? बताइए जल्दी से एक बार। बफरिंग की प्रॉब्लम हो रही है? सही है मैम, ऑल ओके है, सब सही है, कोई दिक्कत नहीं है। बेटा यहां से कोई दिक्कत नहीं है, मैंने वीडियो को देखा है, अभी यहां से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है।
ठीक है, चलो अब देखो एक बार अपनी तरफ से चेक करें। अब चलिए यहाँ पे क्रिप्स मिशन, चलो सबसे पहले तो मुझे ये बताना कि जो बच्चे कह रहे हैं कि इसको समझाओ, चलो अब मेरी बात को ध्यान से सुनो और आंसर मैं आपसे ही लूंगी और अभी आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। क्रिप्स मिशन को किसने भारत में भेजा? मैम विंस्टन चर्चिल ने। क्यों भेजा था? क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग चाहिए था। किसी भी कीमत पर हमें भारतीयों को कन्विंस करना होता, किसी भी कीमत पे हमें भारतीयों को मनाना था कि भाई आप किसी भी तरीके से हमारा द्वितीय विश्व युद्ध में साथ दो। और इसके लिए प्रेशर किसने बनाया था? मैम 3 देश आपने बताए थे, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और चाइना। उन तीनों ने विंस्टन चर्चिल पर प्रेशर बनाया। अब विंस्टन चर्चिल तो ये कभी नहीं चाहता था कि भारत को स्वतंत्रता मिले, तो विंस्टन चर्चिल ने यहाँ पे भारतीयों को बहकाने के लिए क्या भेज दिया? क्रिप्स मिशन भेज दिया। और क्रिप्स मिशन में अगर मैं आपसे पहले बात करूं तो मुझे देखते हैं कुछ बच्चे मुझे यहाँ पे आंसर करेंगे और आंसर ये करेंगे कि सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि आप मुझे बताओ डिमांड ऑफ मुस्लिम लीग क्या थी? मुस्लिम लीग की मांग क्या थी? जल्दी से इस बात का क्लियरेंस दो। और आपकी जो आईएनसी है यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो इसकी डिमांड क्या थी? इन दोनों की डिमांड क्या थी? बताओ जल्दी। डिमांड ऑफ आईएनसी भी बताओ और डिमांड ऑफ मुस्लिम लीग भी मुझे आप बताओ। जल्दी से देखते हैं कितने बच्चे इन प्रश्नों का उत्तर करते हैं। बताइए जल्दी से क्या मांग थी। कोई रिकॉर्डेड वीडियो नहीं है, बिल्कुल लाइव क्लास चल रही है, फालतू में आप लोग परेशान हो रहे हैं। ठीक है, बताइए जल्दी से। मैम पाकिस्तान की मांग थी। तो अब मैंने आपको यहाँ इतनी चीजें लिखवाई हैं, इसमें कहीं पाकिस्तान के बारे में बात की गई है? नहीं की गई है, इसमें कहीं पर भी पाकिस्तान की बात नहीं की गई। और दूसरा आईएनसी की डिमांड क्या थी? मैम आईएनसी की डिमांड थी पूर्ण स्वराज की, यानी पूरी तरीके से स्वतंत्रता की। लेकिन इसमें स्वतंत्रता की भी बात कहीं पे नहीं की गई। लेकिन एक बात को एक्सेप्ट किया गया है कि हम आपके लिए संविधान सभा बनाएंगे युद्ध के बाद, और वो संविधान सभा आपके देश का निर्वाचन करेगी। चलो भाई वो तो हम करेंगे ही, अगर हमें पूर्ण स्वतंत्रता मिल जाएगी तो हम अपना संविधान खुद बनाएंगे। लेकिन यहां पे देखो पहली बात क्या बोली है? युद्ध के बाद नए संविधान की रचना के लिए संविधान सभा का गठन किया जाएगा। इस मांग को एक्सेप्ट कर लिया। ये वाली डिमांड हमारी सबसे पहले किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक जी ने। तो ये बात हो गई, ठीक है। प्रांतों को संविधान को स्वीकार करना या अपना अलग संविधान बनाने की स्वतंत्रता होगी। अब आप मुझे एक बताओ, हम बात कर रहे हैं एक स्वतंत्र देश की, हम बात कर रहे हैं एक यूनिटी बनाने के लिए, एक ऐसे देश के हम निर्माण की बात कर रहे हैं जहां पर सब एक साथ रहें। लेकिन यहां पे आप क्या कर रहे हो? देश के टुकड़े करने का प्रयास कर रहे हो। तो कांग्रेस ने कहा कि ये जो आपने मिशन भेजा है ना, इसमें तो देश के टुकड़े होने की संभावनाएं हमें यहां पर दिख रही हैं। हमें यहां पे लग रहा है कि भैया आप तो देश के टुकड़े करोगे। तो कांग्रेस इनकी इस बात से सहमत नहीं है। दूसरा, युद्ध के बाद एक ऐसा भारतीय संघ बनाया जाएगा जिसे पूर्ण उपनिवेश, हम तो डोमिनियन स्टेटस के लिए मना कर चुके हैं, हम तो अगस्त प्रस्ताव में भी मना कर चुके हैं, हम तो अगस्त प्रस्ताव में ही आपसे कह चुके हैं कि हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। तो इसमें भी आपने हमारी कोई बात नहीं मानी है। ठीक है, क्या हम एक्सेप्ट करेंगे डोमिनियन स्टेटस? नहीं करेंगे, क्योंकि मैम हमने तो फुल इंडिपेंडेंसी की बात की है। उसके बाद मुस्लिम लीग को भारतीय संघ को स्वीकार करने या ना करने की स्वतंत्रता होगी। तो आपने फिर से यहाँ पे टुकड़े करने की बात कर दी, आपने फिर यहाँ पे टुकड़े। भाई क्या बात है, कुछ बच्चों की बफरिंग हो रही है, कुछ की नहीं। कैसे हो सकता है बेटा? मेरी तरफ से प्रॉब्लम होने पे तो फिर सबको प्रॉब्लम होगी। ठीक है, मैं वाईफाई चेंज करती हूँ, प्लीज वेट। प्लीज चेक करें एक बार। अभी भी प्रॉब्लम है? बेटा यहां पे तो नहीं दिखा रहा है बफरिंग। अभी बताइए मुझे, अभी चल रही है या नहीं? एक बार बताएं बच्चा। ऑल ओके है? अब अभी ठीक है, आगे चल सकते हैं, अभी ठीक है, अब ठीक है। चलिए फिर, अभी ओके है, चलो थैंक यू। आगे देखो, तो मैंने कहा कि देखो पहले तो प्रांतों को कह दिया कि भाई आप एक्सेप्ट करो मत करो आपकी मर्जी है।
तो वहां पर भी आप क्या कर रहे हो, देश के टुकड़े करने का प्रयास कर रहे हो। फिर आपने यहाँ पे मुस्लिम लीग को बोल दिया कि आप भारतीय संघ में शामिल हो सकते हो या नहीं भी हो सकते हो। ठीक है, आप यहाँ पे भी देश के टुकड़े करने की बात कर रहे हो। उसके बाद आपने कहा कि नए संविधान के निर्माण तक की जो रक्षा का दायित्व होगा ब्रिटिश सरकार का, ठीक है, लेकिन हमें जो चाहिए, हमें क्या चाहिए। मुस्लिम लीग ने कहा हमें पाकिस्तान चाहिए, आपने नहीं दिया है। इन्होंने कहा हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, आपने नहीं दिया है। लेकिन आपने देश के टुकड़े करने का प्रयास जरूर कर दिया है इस मिशन को भेजकर। आपने क्या कर दिया है, इस मिशन को भेजकर यहां पर आज क्लास नहीं होने वाली क्या? बेटा आवाज नहीं आ रही है क्या? बेटा जी क्या दिक्कत आ रही है मुझे ये बताइए, कहाँ पे दिक्कत आ रही है? ऐसे तो ना मैं पढ़ा पाऊंगी, एक मतलब मैं आधा घंटा हो गया मुझे, मैं कुछ कर ही नहीं पा रही हूँ। आधे बच्चे कह रहे हैं सब ठीक है, आधे बच्चे कह रहे हैं ठीक नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी तरफ से ठीक नहीं था, अभी बफरिंग हो रही थी तो सबका आ रहा था। अब मुझे बताओ आवाज प्रॉपर आ रही है? अगर एक बार सब कुछ ठीक है तो प्लीज आप थम्स अप कर दीजिए फटाफट एक बार प्लीज। पता नहीं भाई क्या दिक्कत आ रही है, एक बार थम्स अप कर दें आप, और कुछ भी ना बोलें, बस थम्स अप कर दें, फिर मुझे समझ में आ जाएगा सब कुछ। कंटिन्यू कीजिए मैम, सब ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है। प्लीज अब आप पढ़ लीजिए। रिक्वेस्ट है आप लोगों से, एक 4 लाइन आपने जो है अभी तक नहीं पढ़ी है। ठीक है, अब पढ़ लीजिए प्लीज। देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैम जो डिमांड्स की गई हैं एक्चुअली उन्हें फुलफिल किया ही नहीं गया है, और इसमें थोड़े से चेंजेस करके अगस्त प्रस्ताव की तरह भारतीयों को बहलाने का प्रयास किया जा रहा है। तो जब यहाँ पे प्रयास किया जा रहा है भारतीयों को बहलाने का, तो भारतीयों को भी ये बात समझ में आ रही है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि जो आपका ये क्रिप्स मिशन आया है, ठीक है, इसको कर दिया जाता है फेल। देखो अगर मैं आपसे बात करूं तो मैं आपसे कहूं कि मैम ये जो क्रिप्स मिशन था, इस क्रिप्स मिशन को रिजेक्ट कर दिया गया था, इसे अस्वीकार किया गया था। अब किस किसने अस्वीकार किया होगा? तो मैम इसे अस्वीकार किया था एक तो मुस्लिम लीग ने और आईएनसी ने भी। ठीक है, इन दोनों ने ही रिजेक्ट किया था। क्यों किया था? क्योंकि मैम मुस्लिम लीग की मांग थी पाकिस्तान की मांग, इसने कर रखी थी डिमांड ऑफ पाकिस्तान, और इसमें पाकिस्तान की कोई भी बात नहीं की गई थी। इसको क्या किया गया था? डिमांड ऑफ पाकिस्तान, इसको यहां पर नहीं माना गया था, इस डिमांड को इस क्रिप्स मिशन में एक्सेप्ट नहीं किया गया था। तो इसने तो इस बात पे कर दिया, ठीक। और जो आईएनसी थी इसने कर रखी थी मैम पूर्ण स्वराज की मांग, इसको चाहिए थी फुल इंडिपेंडेंसी, लेकिन ये क्या कह रहे हैं? डोमिनियन स्टेटस देंगे। और साथ साथ मैम इन्होंने भारत के टुकड़े करने के लिए यहां पर पूरी योजना बना ली थी। तो इनकी इन मांगों को स्वीकार नहीं किया गया था, यही कारण था कि इन दोनों ने भी इसको रिजेक्ट कर दिया, इन दोनों ने भी इसे अस्वीकार कर दिया कि भाई तुम्हें शुरू से पता है कि हमें क्या चाहिए, तुमने ये तो देने से मना कर दिया, लेकिन देश के टुकड़े करने की संभावनाएं तुमने पूरी की पूरी इस मिशन में यहां पर भेज दी हैं। ठीक है, तो इसलिए क्रिप्स मिशन यहां पे रिजेक्ट हुआ। अब जैसे ही क्रिप्स मिशन रिजेक्ट हुआ तो यहां पे आपको मैं बता दूं क्यों क्यों यहां पे रिजेक्ट किया गया। तो देखो गांधी जी ने इस मिशन को क्या कहा और पट्टाभी सीतारमैया जी ने इस मिशन को क्या कहा, हम जल्दी से यहां पर ये चीजें देख लेते हैं। देखिए लिखिएगा पट्टाभी सीतारमैया जी, पट्टाभी सीतारमैया जी, इन्होंने इसको कहा कि भैया ये अगस्त प्रस्ताव का परिवर्तित संस्करण मात्र है, अगस्त प्रस्ताव का परिवर्तित संस्करण मात्र।
परिवर्तित संस्करण है, परिवर्तित संस्करण यानी कि मॉडिफाइड वर्जन ऑफ अगस्त मोशन या अगस्त ऑफर, कि इसमें केवल आपने थोड़े से चेंजेस कर दिए हैं और इसको अगस्त प्रस्ताव की तरह यहां पर हमारे पास बनाकर भेज दिया है। हम इस मिशन से बिल्कुल भी सहमत नहीं है, मॉडिफाइड वर्जन यहां पे कहा। ठीक है, एक बच्चा कह रहा है कि 4th पॉइंट के हिसाब से मुस्लिम लीग पाकिस्तान बना सकता था। जी नहीं, पाकिस्तान बनाने की बात नहीं की गई थी, बल्कि भारत में ही अलग अलग आप लोग रह सकते हो, अपना अपना संविधान बना सकते हो, टुकड़ों में बंट सकते हो। पाकिस्तान की कोई यहाँ पे रुद्र कोई भी क्लियर बात नहीं थी। कोई भी बात नहीं थी बेटा, ठीक है। उसके बाद प्यारे बच्चे, पट्टाभी सीतारामैया के बाद आते हैं गांधी जी। गांधी जी ने क्या कहा? गांधी जी ने कहा कि ये जो आपका यहाँ पर क्रिप्स मिशन है, ये आपका उत्तर दिनांकित चेक की संज्ञा दी। उत्तर दिनांकित चेक इसको कहा, उत्तर दिनांकित चेक की संज्ञा दी। ठीक है, यानी आप कह सकते हो पोस्ट डेटेड चेक इन्होंने कहा। पोस्ट डेटेड चेक किसने कहा? गांधी जी ने, कि ये एक पोस्ट डेटेड चेक है जिसकी तारीख निकल जाती है। पोस्ट डेटेड चेक अपॉन अ क्रैशिंग बैंक, अपॉन अ क्रैशिंग बैंक, कि ये एक ऐसा चेक है जिसकी डेट निकल जाती है और उसके बाद उसका कोई महत्व नहीं रहता। ठीक है, तो इन्होंने कहा टूटते हुए बैंक के नाम उत्तर दिनांकित चेक, आप पूरा भी लिख सकते हैं, टूटते हुए बैंक के नाम उत्तर दिनांकित चेक की संज्ञा दी। किसने? गांधी जी ने। अब देखो यहां पे इन्होंने ये कहा, नेहरू जी ने कहा, नेहरू जी ने इसमें एक और बात जोड़ दी। इसी में नेहरू जी ने क्या कहा? नेहरू जी की भी बात सुन लीजिए। नेहरू जी बेटा जी मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि आपका ये जो प्रस्ताव है, whose bank is about to go bankrupt, यानी जिसका बैंक दिवालिया होने वाला हो, जिसका बैंक दिवालिया होने वाला हो। मैम इसका क्या मतलब है? इन तीनों स्टेटमेंट को एक बार और समझेंगे। दिवालिया होने वाला हो, अब ध्यान से सुनो। पट्टाभी सीतारामैया ने कहा कि आपने अगस्त ऑफर भेजा, ठीक है, अगस्त ऑफर भेजा, उसमें आपने थोड़ा सा चेंज करके इस क्रिप्स मिशन को भेज दिया। उसके बाद गांधी जी ने कहा कि भैया तुम्हारा ये जो मिशन है वो ऐसा है, जैसे मान लीजिए आपको पैसा निकालना है, आपको पैसा निकालना है अक्टूबर में, और मैंने आपके नाम का चेक बना के दे दिया, किसका? सितंबर का। तो वो चेक आपके किसी काम का है? आप कहोगे नहीं मैम। तो गांधी जी ने कहा ऐसा ही तुम्हारा ये मिशन है, ये ऐसा मिशन है जिसकी तारीख निकल चुकी है, जिसकी बातें निकल चुकी हैं, जो बातें बहुत पहले हो चुकी हैं, तुम उनको बार बार रिपीट कर रहे हो यहां पर। इसलिए गांधी जी ने कहा। फिर नेहरू जी ने कहा कि तुम्हारा खुद का भरोसा नहीं है, द्वितीय विश्व युद्ध में तुम जीतोगे कि तुम हारोगे। मतलब तुम ऐसे बैंक की तरह हो चुके हो जो दिवालिया हो जाता है, जिसकी सारी संपत्ति लुट जाती है लेकिन उसका फिर भी घमंड नहीं टूटता है। तो तुम्हें खुद नहीं पता है कि तुम्हारा द्वितीय विश्व युद्ध में क्या होने वाला है, लेकिन तुम हमें यहां पर इस तरह की चीजें भेज रहे हो। कोई भी भारतीय इससे सहमत नहीं था। दिवालिया होता है कविता जी जब किसी के पास कुछ नहीं रहता, जैसे कोई बैंक दिवालिया हो जाता है तो उसके पास कोई भी संपत्ति नहीं रहती है। आपने विजय माल्या का नाम सुना होगा, विजय माल्या को दिवालिया घोषित कर दिया, मतलब उसकी संपत्ति को जब्त करके बैंक का जहां क्या किया जाएगा, भरपाया किया जाएगा। तो ऐसे ही बैंक भी होते हैं, बैंक भी दिवालिया हो जाते हैं जिनके पास कुछ नहीं बचता है।
ठीक है, तो ये आपके स्टेटमेंट दिए हमारे इंडियंस ने कि भाई तुम्हारा खुद का कोई ठिकाना नहीं है, तुम्हारी खुद का तुम्हें कुछ पता नहीं है। बिल्कुल, दिवालिया को इंग्लिश में इंसॉल्वेंट भी कहते हैं, चिराग तिवारी। ठीक है, उसके बाद यहां पे जब ये सारी चीजें हुई तो भैया क्रिप्स मिशन की तो बहुत बेइज्जती हुई, तो क्रिप्स मिशन वापस गया। तो क्रिप्स मिशन वापस कब गया? क्रिप्स मिशन वापस गया कब गया? तो मैम 11 अगस्त 1942, 11th ऑफ अगस्त 1940, सॉरी 11th अप्रैल, अगस्त लिख दिया मैंने, सॉरी बेटा, 11th ऑफ अप्रैल 1942 ये वापस चला गया कि भैया तुम वापस जाओ, तुम्हारी भलाई इसी में है। गांधी जी ने तो पहले ही कहा था कि भैया पहली फ्लाइट पहले जहाज से निकल लो, आप पहले जहाज से निकल लो, सीधा कहा था गांधी जी ने, लेकिन उन्होंने बात ही नहीं मानी। ठीक है, अब यहां पे प्यारे बच्चे जैसे ही ये मिशन फेल हुआ तो गांधी जी समझ गए कि इन अंग्रेजों पर ऐसे कुछ असर होने वाला है नहीं। गांधी जी समझ गए कि ये अंग्रेज ऐसे मानने वाले हैं नहीं, इनके खिलाफ तो कार्यवाही करनी होगी। अब मुझे एक बड़ा आंदोलन खड़ा करना होगा, तब जाकर इन अंग्रेजों के दिमाग में कुछ घुसेगा। तो आपको मैं बता दूं, यहां पे एक हेडिंग देना, क्रिप्स मिशन विफल होने का प्रभाव। लिखना, इफेक्ट द फेल्ड ऑफ क्रिप्स मिशन। इसके फेल होने का क्या प्रभाव हुआ? तो गांधी जी ने कहा कि भैया बहुत हो गया अब सब तुम्हारा ड्रामा, और मैं अब छेड़ूंगा एक जन आंदोलन, मैं लेकर आऊंगा एक मास मूवमेंट। और बिल्कुल सही बच्चे ने लिखा है चिराग ने कि मैम इसका प्रभाव ये हुआ कि गांधी जी ने शुरू किया अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन। आपने इसका नाम सुना होगा मूवमेंट का, डिटेल में बेटा आप इसको हिस्ट्री में पढ़ेंगे। ठीक है, यानी क्विट इंडिया मूवमेंट, डिटेल में आपको यह पढ़ा जाएगा हिस्ट्री में। क्विट इंडिया मूवमेंट, गांधी जी ने इसे शुरू करने का विचार किया कि भारत छोड़ो आंदोलन। प्यारे बच्चे, इसे अगस्त क्रांति भी कहा जाता है, इसे अगस्त रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है, अगस्त रिवॉल्यूशन। ठीक है, कारण है अगस्त में स्टार्ट हुआ इसलिए। अब आगे सुनिए यहां पर प्यारे बच्चे, जब हम इसकी बात करते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट की, तो प्यारे बच्चों सबसे पहले आप यहां पे ध्यान से सुनिए, 14th ऑफ अगस्त 1942 इस दिन क्या किया गया था? 14 अगस्त 1942 को कांग्रेस कार्य समिति ने, कांग्रेस कार्य समिति ने वर्धा, वर्धा बताओ कहां पर पड़ता है? वर्धा में अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया। बेटा बताइए वर्धा कहां पर पड़ता है? बताइए एक बार, महाराष्ट्र वाले बच्चे सही हैं, महाराष्ट्र में पड़ता है, लिखिएगा। द कांग्रेस वर्किंग कमेटी, द कांग्रेस वर्किंग कमेटी द कांग्रेस वर्किंग कमेटी passed the Quit India Movement Resolution
रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन इन वर्धा। और वर्धा कहां पर पड़ता है बच्चा? महाराष्ट्र, महाराष्ट्र लिख दिया है मैंने ब्रैकेट में, ठीक है। यहां से पास किया, यह आपको ध्यान रखना है। तो कब किया? 14 अगस्त 1942 को यहां पर कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने इसको पास किया था। अच्छा, ओफो, आज क्या हो रहा है? जुलाई, तो 14 जुलाई 1942। आगे आइए फिर 8 अगस्त 1942, 8 अगस्त यहां आएगा, वहां जुलाई आएगा, कर दीजिएगा इसको हैंड टू हैंड, ठीक। 8 अगस्त को क्या हुआ? ये कहां पर देखो, ये आपका मुंबई ग्वालिया टैंक मैदान, ग्वालिया टैंक मैदान, ठीक है, मुंबई में पड़ता है ये। तो मुंबई ग्वालियर टैंक मैदान में यहां पर हुई थी आईएनसी का अधिवेशन, कांग्रेस का सेशन हुआ था, सेशन ऑफ आईएनसी। और बच्चा इसमें आपके चेयरमैन थे, यानी कि अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद जी, जो कि सबसे लंबे आईएनसी के अध्यक्ष रहे थे और सबसे यंग एज के भी थे। मौलाना अबुल कलाम आजाद जी, ठीक है, यहां पर चेयरमैन थे। और यहां पे क्या किया गया था इस सेशन में? इसमें मैम भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव का अनुमोदन हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन का अनुमोदन, अनुमोदन होता है बेटा जी स्वीकृति, अनुमोदन होता है बेटा जी अप्रूवल, यानी अप्रूवल ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट रिजोल्यूशन। तो ये इसका अनुमोदन यानी स्वीकृति मिली थी इसको यहां पर, ठीक है। उसके बाद प्यारे बच्चे आप नेक्स्ट यहां पर देखेंगे कि नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो इसी आंदोलन के दौरान क्या हुआ था कि भाई ये जो आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव, भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव था, रिजोल्यूशन ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट, रिजोल्यूशन ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट, इसमें बेटा जी क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस प्रस्ताव को पेश किसने किया था? पेश यानी कि इंट्रोड्यूस द रिजोल्यूशन या मोशन, और नेक्स्ट इसका समर्थन किसने किया था, मतलब इसके सपोर्टर कौन थे। तो देखो पेश करने वाले थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, और इसको सपोर्ट किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, इन्होंने इसे सपोर्ट किया था। तो ये आपके क्विट इंडिया मूवमेंट से कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। मैम समर्थन किसने किया था? अंशुल लिख दिया है बेटा, आपके क्वेश्चन का आंसर पहले ही मैंने लिख दिया है। और इसी समय पर गांधी जी ने क्या कहा था? डू एंड डाई, करो या मरो का नारा भी गांधी जी ने दिया था। सारे क्वेश्चंस के आंसर मैं दूंगी, बस मुझे थोड़ा सा वक्त दो। लिखिएगा, गांधी जी गेव द स्लोगन डू एंड डाई, डू और डाई। गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया, करो या मरो, डू और डाई।
करो या मरो का नारा दिया इसी आंदोलन के दौरान। ठीक है, यही मूवमेंट जो बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं, लगातार उनके क्वेश्चंस आ रहे हैं और लगातार मैं आपके आंसर्स बच्चे यहां लिख रही हूं। तो गांधी जी ने डू एंड डाई का स्लोगन यहां पर यूज किया था। और ये जो आंदोलन है, जैसे कई जगह पर आपको मिलेगा कि इस आंदोलन की शुरुआत 8 अगस्त 1942 को हुई थी। एसएससी ने यही आंसर माना है, लेकिन यूपी इसका आंसर मानता है कि आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को हुई थी। मैम दोनों डेट क्यों? ठीक है, क्या लिख दिया है? क्या करेक्ट करना है, क्या गलत लिख दिया है बेटा? एक बार ठीक से बताएं। ठीक है, अब यहां पे बात आ रही है कि भारत छोड़ो आंदोलन जो है, इसकी अगर हम बात करते हैं शुरुआत, स्टार्टिंग या बिगिनिंग, तो बेटा इसकी जो शुरुआत मानी जाती है एग्जैक्टली वो मानी जाती है 9 अगस्त 1942। लेकिन बच्चा कहेगा नहीं मैम 8 अगस्त 1942। दोनों डेट क्यों आती हैं मैम? आखिर इन दोनों डेट्स में कंफ्यूजन क्या होती है? तो बेटा इनमें कंफ्यूजन ये होती है कि जैसे एसएससी ने तो 8 अगस्त 1942 माना है, लेकिन यूपी ने 9 अगस्त 1942 माना है। तो प्यारे बच्चों, आप एक चीज को बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे कि इसका कारण क्या था। गांधी जी ने यह कह दिया कि इसे नाइट में ही स्टार्ट कर दो। 8 अगस्त की रात्रि को ही इसे स्टार्ट करने की यहां पर बात कर दी गांधी जी ने। क्यों? क्योंकि अगर अंग्रेजों को पता चलेगा तो अंग्रेज टांग अड़ाएंगे। ठीक है, अंग्रेज क्या करेंगे? अंग्रेज टांग अड़ाएंगे। तो फिर गांधी जी ने रात में ही इसे स्टार्ट करने की बात की, लेकिन लोग कहते हैं कि प्रॉपरली ये सुबह 9 अगस्त 1942 को शुरू हुआ। और इसी आंदोलन, अब ये कारण है, तो आपको मैंने दोनों डेट्स का क्लियर किया कि क्यों, क्योंकि गांधी जी का विचार था कि रात में ही इसे स्टार्ट करो, लेकिन लोग कहते हैं कि प्रॉपर वे में ये 9 अगस्त 1942 को शुरू हुआ। तो यूपी ने 9 अगस्त मनाया है और एसएससी ने 8 अगस्त। दोनों कंफ्यूजन दूर करी, आगे चलिए। आगे बेटा अगर हम बात करते हैं तो आपका जो यहां पे इस आंदोलन के शुरू होने से पहले क्या हुआ, ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया। ऑपरेशन जीरो आवर, इसको यहां पे किसने चलाया? चलाया गया, और ये चलाया गया था बेटा जी अंग्रेजों द्वारा। अंग्रेजों द्वारा चलाया गया, बाय द ब्रिटिशर्स। ठीक है, अब यहां पे ऑपरेशन जीरो आवर चलाकर क्या किया गया था मैम? तो आंदोलन के शुरू होने से पहले, आंदोलन शुरू होने से पहले कांग्रेस के सभी प्रसिद्ध नेता गिरफ्तार किए गए। कांग्रेस के सभी प्रसिद्ध नेता गिरफ्तार, नेता गिरफ्तार हो गए। तो लिखिएगा डिटेन्ड ऑल फेमस लीडर, ऑल फेमस लीडर्स ऑफ आईएनसी। सबको गिरफ्तार कर लिया कांग्रेस सरकार ने, यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। यहां पे सबको अरेस्ट कर लिया गया था। अब अरेस्ट कर लिया तो बच्चा यहां पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्विट इंडिया मूवमेंट में नेता कौन था या लीडर कौन था? तो कोई नेता नहीं था, कोई भी नेता नहीं था। ये एक ऐसा मूवमेंट था जो खुद से खुद रन हो रहा था। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों को लगा कि हम सारे लीडर्स को अरेस्ट कर लेंगे तो ये जो आंदोलन है ये अपने आप खत्म हो जाएगा। कविता कह रही है क्यों गिरफ्तार किया गया? ताकि आंदोलन शुरू ना हो कविता, लेकिन आंदोलन तो रुका ही नहीं। अंग्रेज सरकार की ये गलत फहमी थी कि कांग्रेसी नेताओं के बिना ये आंदोलन नहीं चलने वाला। आंदोलन तो चलने वाला था। और यहां पे गांधी जी ने क्या क्या चीजें की? गांधी जी ने देखो यहां पे क्या क्या कहा। एक तो गांधी जी ने यह कहा कि जितने भी ऑफिसर्स हैं,
ध्यान से सुनना, जितने भी अधिकारी हैं, तो उन्होंने कहा कि जितने भी अधिकारी हैं, जितने भी ऑफिसर्स हैं, ध्यान रखो कि अपनी जॉब मत छोड़ना। ये जॉब तुम्हें कंटिन्यू करनी है, जॉब तुम्हें छोड़नी नहीं है। लेकिन तुम्हें क्या करना है, तुम्हें जॉब में रहते हुए ब्रिटिश सरकार की नीति का विरोध करना है। ब्रिटिश सरकार की नीति का विरोध, विरोध मतलब अपोज द पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, कि आपको ये करना है, जॉब नहीं छोड़नी है, पहली वाली गलतियां हमें नहीं करनी है। अपोज द पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, कि आपको ये नहीं करना है कि जॉब छोड़ दो, बल्कि आप जॉब में रहते हुए ब्रिटिश सरकार के खिलाफ चलो। ठीक है, उसके बाद दूसरा आपका बोला कि जो सोल्जर्स हैं, यानी कि जो सैनिक हैं, उनको भी जॉब नहीं छोड़नी है। सैनिक, इनको भी कहा कि भैया आपको अपनी नौकरी कंटिन्यू करनी है, लेकिन आपको ब्रिटिश सरकार के आदेश नहीं मानने हैं। आपको जो ऑर्डर्स दिए जाएं, आपको जो आदेश दिए जाएं, आप उनको नेग्लेक्ट कर दो, आप उनको मानने से इनकार कर दो। लेकिन मैम अंग्रेज क्यों मना करेंगे? अरे भैया, भारतीय भी इनकी सेना में शामिल थे, भारतीय भी इनके यहां पर ऑफिसर्स थे, तो उनको कह रहे हैं। और कृषक को कह रहे हैं, कृषक से कह रहे हैं कि आपको किसानी नहीं छोड़नी है, आपको अपनी किसानी करनी है, मतलब आपको एग्रीकल्चर, ठीक है, ये आपको कंटिन्यू करना है। लेकिन आपको क्या नहीं देना, आपको टैक्स नहीं देना, आप कर मत देना, इनको टैक्स देने से मना कर दो। ये सब गांधी जी ने कहा। अनुराधा जी, ऑपरेशन जीरो आवर बेटा जी, कांग्रेस के नेताओं को गिरफ्तार करने के लिए चलाया गया एक ऑपरेशन था, जिसके तहत कांग्रेस के सभी प्रसिद्ध नेताओं को गिरफ्तार किया गया ताकि यह आंदोलन शुरू ना हो। चिराग बेटा, बहुत सारे लीडर्स गिरफ्तार हुए थे, गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, जितने भी फेमस लीडर्स थे। और मैंने आपको बताया कि यहां मैं केवल आपको उतना पढ़ाऊंगी जितनी जरूरत है, बाकी पूरा डिटेल में आप इसको पढ़ेंगे कहां पर, हिस्ट्री के अंदर, सुशांत सर के साथ। ठीक है, तो ये यहां पर सारी चीजें हो रही हैं, सारी चीजें कही जा रही हैं कि भाई आप ये गलती हमें दोबारा नहीं करनी जो हमने असहयोग आंदोलन के दौरान की थी। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि हमें अपनी चीजों को कंटिन्यू रखना है। ठीक है, और आपको मैं ये भी बता दूं कि जब आपका ये भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, तो इस दौरान कुछ पैरेलल गवर्नमेंट भी बनी थी, यानी कि समानांतर सरकारें बनाई गई थी, कि हम ब्रिटिश सरकार की जो सरकार है उसको हम जो है उसको एक तरीके से कह सकते हैं उसका बायकॉट करते हैं और खुद की सरकारें बनाई। कहां कहां पर बनी थी? तो बेटा जी, एक तो सतारा में बनी थी। सतारा कहां पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। वाई.बी. चौहान ने बनाई थी। बलिया में बनी थी, ठीक है, और आपका तमलूक में बनी थी, जो कहां पड़ता है? वेस्ट बंगाल में। तलचर में बनी थी, जो कहां पड़ती है? ओडिशा में। और ये समानांतर सरकारें क्या होती हैं मैम? कि जो सरकार चल रही है, जैसे आज बीजेपी की सरकार है और हम उसको मानने से मना कर दें और अपनी खुद की सरकार बना लें, तो इस तरह की सरकारें भी यहां पर बनी है, पैरेलल गवर्नमेंट भी यहां पर बनी है। ये सब आपका भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किया जा रहा था ताकि अंग्रेजों को ये सबक सिखाया जा सके कि भाई ऐसे काम नहीं चलने वाला। ठीक है, अरुण अगर एसएससी क्वेश्चन पूछेगा तो बेटा मैं बता चुकी हूं कि 8 अगस्त एसएससी ने माना है और यूपी ने इसको 9 अगस्त। मुझे दोनों बताना जरूरी था और दोनों का मैंने रीजन भी आपको दिया है। ठीक है, ये आपकी समानांतर सरकारें यहां पर बनी। अब कुछ ऐसे लोग थे, कुछ ऐसे आपके लोग थे या ऐसी पार्टीज थी जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट,
जिसने समर्थन नहीं किया, जिसने समर्थन नहीं किया वो कौन कौन थे? तो देखो बेटा, एक तो कम्युनिस्ट पार्टी थी। कौन सी पार्टी थी? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। इसने नहीं किया। दूसरा, आप जानोगे ही कि मुस्लिम लीग कभी नहीं करेगी क्योंकि कांग्रेस की अपोजिट पार्टी है। और बच्चे, हिंदू महासभा ने भी नहीं किया। ये वो पार्टियां थी जिन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट को अपना सपोर्ट नहीं दिया। और क्विट इंडिया मूवमेंट ने, प्यारे बच्चे, क्या किया? क्विट इंडिया मूवमेंट ने बहुत बड़ा प्रभाव छोड़ा, अंग्रेजों की हालत खराब करके रख दी। अब यहां पे मुस्लिम लीग साथ में नहीं है, तो सी राजगोपालाचारी आएंगे और सी राजगोपालाचारी क्या कहेंगे कि भैया मुस्लिम लीग को मनाने की कोशिश करेंगे। तो वो आपका एक फॉर्मूला देंगे जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम कहते हैं मैम सी राजगोपालाचारी फॉर्मूला। सी राजगोपालाचारी फॉर्मूला, ये यहां पर आ जाएगा। ठीक है, सी राजगोपालाचारी फॉर्मूला। अब बच्चा कहेगा ये कब दिया गया था? ये आया था, पहले इंग्लिश में लिख लीजिए, सी राजगोपालाचारी फॉर्मूला। और ये क्यों आया था, इसका मोटिव क्या था, वो भी मैं आपको बताऊंगी। पहले लिखिए ये आया कब था। 10 जुलाई 1944 को आया।